तो दोस्तों आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक लेके जाएगी। चलो मैं पहले लेके चलता हूँ आप लोगों को वहाँ पे, जिससे डिटेल में थोड़ा समझ आए। बेसिकली बिगिनर टू प्रो, जब मैं बिगिनर बात करता हूँ तो जिसने नया नया बिटकॉइन क्या है ना, क्या चार्ट है, क्या प्राइस है, ये सीखा, थोड़ा बहुत इंडिकेटर जाना है, उसके लिए ये पूरा है। और जो लोग अपने आप को प्रो समझते हैं कि अरे बहुत खेल लिए, बहुत लॉस कर लिए, तो सर आपको आज नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ना मिले तो कमेंट करके जाना कि नहीं मिला, बिल्कुल है ना, सर। नया मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिकली है क्या। ये काम करता है लिक्विडिटी के ऊपर, करेक्ट है, बिल्कुल सर। और हाई और लोस के ऊपर काम करता है। लिक्विडिटी और हाई लोस क्या है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है टाइम सर। फ्रेम ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम रहता है। टाइम फ्रेम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मतलब सर। ये एक डे ट्रेडिंग है, बेसिकली 3 से 4-5 घंटे का गेम है। इसमें टाइम फ्रेम 15 मिनट ही रखना है, 5 मिनट में आपको नहीं जाना। हाँ, आप 15 मिनट को 1 घंटा 4 घंटा से आप एक डायरेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल लेकिन आपको ट्रेड 15 मिनट में ही इनिशिएट होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जी सर। इंपॉर्टेंट में क्या है, जो कल के दिन का Correct प्राइस है। है ना, जो कल के दिन का हाई और लो है, वो उसके पिछले दिन के हाई लो के बीच में होना चाहिए। Correct है। मान के चलो कल के दिन का हाई था 100 और कल के दिन का लो था 90। अब इसके पिछले दिन का जो हाई है वो 100 से ऊपर होना चाहिए और पिछले दिन का जो लो है वो 90 से नीचे होना चाहिए। इतनी सी कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसको कैसे मार्क करना है चार्ट पे अभी दिखा दिया जाएगा। चलिए तो चार्ट पे चलते हैं एक बार और चार्ट पे अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है तो सर। ये हमारे पास कॉइन DCX का बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने अब तक अपनी अकाउंट ही ओपन नहीं किया है तो बिल्कुल आप सर। ट्रेड कैसे करोगे। और यहाँ तक मैंने देखा है लोग पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन वगैरह करके अकाउंट वगैरह फ्रीज करा लेते हैं। बिल्कुल तो सर। कभी भी ऐसे फॉरेक्स वगैरह में मत जाना। इंडिया में FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है Coin कॉइन DCX, DCX, जिससे आप अकाउंट INR में डिपॉजिट करा के कर सकते हो। 100 रुपये, 1000, 2000 जितना भी चाहो आप उससे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो सर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे लिंक से ज्वाइन करने का फायदा ये है कि भैया 20% का डिस्काउंट मिलेगा brokerage पे। ब्रोकरेज में। दूसरी बात, एक हमारा नीचे लिंक आपको मिल रहा है टेलीग्राम का, जो आप जुड़ जाओगे तो आपको वीकली हमारे वेबिनार के सेशंस मिलेंगे बिल्कुल सर। सीखने को। और टेलीग्राम में सारी चीजें हम फ्री में डालते हैं, सारे PPT और सब, जहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। और सर जैसा कि आपने वेबिनार के बारे में बताया, जो लोग हमारे लिंक से ओपन कर रहे हैं अकाउंट को, वो लोग हमसे 1-on-1 बात कर सकते हैं वहां पे। करेक्ट। और जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं और वहां पे ना कुछ लर्निंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात कर रहे हैं वहां पे हम। बिल्कुल, तो जाइए जल्दी से साइन अप कीजिए। हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है, तो ये पूरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। थोड़ा मैंने पीछे बैक डेट लेके गया हूँ, है ना। ये 9 तारीख के करीब हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाना है कि आपको कब कब ये ट्रेड इनिशिएट हुआ। करेक्ट सर जी। ठीक है सर। अब सर सबसे पहले हमें इस सेशन को ना ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब बिटकॉइन में क्या है सर, हमारी बात हो रही थी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया था कि बिटकॉइन एक डे में काम करता है। उसका भी ओपन होता है, उसका भी क्लोज होता है। क्योंकि अब अगर मैं आपको बात करूं, बिटकॉइन जो फॉर्म किया सतोशी नाकामोतो ने, आज से जस्ट 2 दिन पहले, मतलब ठीक 2008 में मेरी शादी हुई थी, जब मैं 17 साल का था, है ना। 17 साल का शादी हुआ था, ग्रेट लाइक रिसेशन आ चुका था उसमें। मुझे नहीं पता था तब, मैं 17 साल का था यार, संगम विहार में खेलने कूदने लगा। लेकिन आज समझ आ रहा है कि जिस दिन मेरी शादी हुई, जब हमने थोड़े पापा ने पैसे उड़ाए होंगे मेरी शादी पे 17 साल की एज में, उस समय रिसेशन चल रहा था मार्केट में, बिटकॉइन जेब में डालने है ना। मैं वही सोच रहा था रात को कि भाई अगर मैं कुछ 100, 200, 500 का भी खरीद लेता तो करोड़पति हो जाता। मतलब राइट इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी चीज होती है लाइफ में, आप समझिए। तो 2008 में मैं व्हाइट पेपर भी पढ़ रहा था इसका, बैठ के सारी चीजें। तो बेसिकली जो सतोशी नाकामोतो जापानीज ही थे, उन्होंने छोड़ दिया था। 2-3 साल बाद ही जाके गायब हो चुके थे, इसके काम नामो निशान नहीं है। लेकिन जब जापानीज ही है तो उसी टाइम के सेशन करेंगे, सुबह के 5:30 बजे इसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम माना जाता है। तो आप अगर कोई पूछे कि बिटकॉइन कब ओपन क्लोज होता है, तो सुबह के 5:30 बजे। ठीक है सर। अब सर इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेशन में सर। कैसे सेशन वाइज डिवाइड, ये अब ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास है, चाहे कुछ भी, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे मान लो ये रहा सेशन, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपना ये इकोनॉमिक इवेंट, तो जितने भी यहाँ पे इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे फेड रेट वगैरह, वो सब आपको नीचे दिख जाएगा। और ये सेशन ब्रेक्स आ गए, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो सेशंस ब्रेक आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो है ना लाइन आ गई, ये सेशंस ब्रेक की लाइन है। मतलब ये सर एक दिन को दिखा रहा है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये एक दिन है सर। ये डेज वाइज कैलकुलेट कंप्लीटली दिखा रहा है आपको। बिल्कुल सर। अब सर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पिछले दिन के हाई और लो के बीच में रहा है प्राइस। देखिए, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला जो टाइम है, ये पिछले दिन का हाई और लो था इससे पहले। सर वहां से अगर मैं लाइन लगा दूं जी, लाइन लगा लेते हैं सर। यहाँ पे ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके पिछले दिन का हाई था और फिर इसी के साथ साथ ये पिछले दिन का लो था। तो सर ये वाला जो आप डे देख रहे हो,
यहाँ पे आप ये वाला जो डे देख रहे हो, इसका लो ये रहा और इसका हाई ये रहा, Correct. कहीं ना कहीं पिछले दिन के बीच में ही है, बीच में ही तो है। हमारी यहाँ पे इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है सॉल्व सर। कर दिया। तो ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ठीक कि है। जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। Correct. तो सर रूल्स पे चले, लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। तो चलिए सीधा इसके रूल्स पे चलते हैं, और ठीक है रूल्स सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता दूं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की रूल्स को फॉलो नहीं किया तो 100% रूल फॉलो नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है, प्रोबेबिलिटी अलग है। फिर लॉस होने के जिम्मेवार आप खुद हो। हाँ, क्योंकि आप अपनी खुद हो गए, आप खुद आपको रियलाइज हो जाता है कि Exactly. अरे यार ये वाला पॉइंट मिस कर गए थे, है ना, तो रियलाइज हो बिल्कुल जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको मार्क करना है हाईज एंड लो को प्रीवियस डे। तो आपने हाई को मार्क कर लिया, बिल्कुल लो को सर। मार्क कर लिया, और उसके प्रीवियस डे के बिलो होना चाहिए, राइट। Basically, हाईज भी yes और sir, लोज भी, lows भी। करेक्ट है, बिलो होना चाहिए, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था चार्ट पे जाके। बिल्कुल करेक्ट। सर। तो यस्टरडे आ गया सर येस्टरडे की कंडीशन जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, Correct है। कि उसके पिछले दिन के हाई और लो के बीच में होना चाहिए, तो हमने येस्टरडे का हाई और लो मार्क कर ये दिया। उसके बीच में माल एज्यूम करते हैं फिलहाल, अगर ऐसा है तो ठीक तभी है। होना चाहिए वो, लेकिन Exactly, sir. उसके बाद जो प्राइस जो है वो ब्रेक करता है लो को एंड देन ब्रेक करता है हाई को। मतलब आज के दिन में, ठीक यानी है कि सर। टुडे जिस दिन आप ट्रेड लेते हैं हैं। उस दिन लो को अगर वो ब्रेक करता है तो आपको ट्रिगर होना चाहिए कि चलो Alert हो भैया, जाएंगे। अलर्ट होना चाहिए कि भैया कुछ काम स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद अगर उसने हाई को ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सर यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे सीधा करेक्ट सीधा? है जी, यहाँ बाय करेंगे। ठीक और है सर। सेम इसे ऑपोजिट में बात करें, यहाँ लिखा भी ना बाय अबव हाई, अगर ऊपर चला जाता है तो आपको क्या करना है जी, आपको बाय करना है। यहाँ पे बिल्कुल साफ सर। लिखा है। दूसरा, अगर मैं आगे थोड़ा सा लेके चलूं, चलिए। इसका ऑपोजिट सेम हो गया कि Yes, भैया सर। अगले, पिछला तो सेम कंडीशन है कि उसके बिल्कुल बीच सर। में होना चाहिए। हाँ जी सर। और इसका जी। हाईज और लोज मार्क कर दें सर। करेक्ट है, यहाँ पे ये हमने हाई मार्क कर दिया सर, और ये हमने लो इसका- मार्क कर दिया सर, प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया। यस सर। अब आगे क्या करना है सर? आगे सिंपल है, हमें फिर से यहाँ पे देखना है कि प्राइस जो है वो ब्रेक करे हाई को। अब ऑपोजिट, पहले हाई को ब्रेक। अच्छा, करे। ये हाई लो का ब्रेक करने का क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली लिक्विडिटी। जब आपने कोई यूट्यूबर, आजकल आपने रील देखा होगा, कोई यूट्यूबर बहुत ज्ञान दे रहा होता है, उसके कमेंट बता अच्छा ये ही इज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। वहाँ का सब इतनी हंसी आती है ना मेरे को कमेंट पढ़ के। sir। कोई और नहीं हंसेगा, लेकिन हाँ जो जी। ट्रेडिंग वाला जनता है वो पढ़ करता है ही इज अ बिल्कुल सर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी अलग होता है सर। राइट, कहीं ना लेकिन कहीं। आप वो कहने का मतलब है जहां वो ट्रेड लेगा उसका एसएल वहीं पे हिट होगा, बिल्कुल। या वो किसी 150 बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो बिल्कुल। बताता है कि ये सारे लेके लिक्विडिटी बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो आपको समझना है, देखो जोक फन तो यार चाहिए ना यार, तभी चाहिए तो सर, मजा आएगा मजा ट्रेडिंग आएगा। में। यार धंधे में काम कैसे चलेगा अगर आप चुपचाप से ट्रेडिंग करोगे? वैसे भी सबसे बोरियत जॉब है ये दुनिया की। बिल्कुल सर। अकेले बैठ के, शांत बैठ के, चुपचाप बैठ के काम करना है ना, बोरिंग पैसा कमाना बोरिंग है सर। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा कमाना बोरिंग है तो कुछ तो फन चाहिए। तो ये सब चीजें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। चलिए। तो बेसिकली जब ये ऊपर गया तो इसने एसएल बहुत सारे यहाँ पे क्या करे, काट खा दिए, गया, काट तो दिए। लिक्विडिटी लेने जाता है। बिल्कुल और सर। अलर्ट आपको हो जाना है, और फिर से जब ये दोबारा हाई को, सॉरी लो को टच किया, लो आपको को ब्रेक सीधा- करेगा, तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देना है, सेल कर देंगे सर। करेक्ट है। तो ये बेसिकली इसका एक ट्रेड Method है। इनिशिएट है। चलते हैं एक बार देखते हैं वहां चार्ट पे पे कहाँ देखते पे हैं बन रहा है। सर। चलिए। मैं ऑडियंस को बोलूंगा पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, बाय के रूल्स और सेल के रूल्स को नोट कर लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है उसको भी नोट कर लो, Correct है। ताकि जब आपको अभी लाइव चार्ट पे दिखाया जाएगा आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, नोट नहीं कर पाओगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीपीटी वहीं पे आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी, चाहे उस पर आप पेन पेपर पे लिख लो, कोई जी, दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो चलिए अब सीधा कहाँ चलते हैं, तो हम चलते हैं एक बार Charts चार्ट पे के और एक बार देखते हैं अच्छे से। तो मेरे पास चार्ट है यहाँ पे, एक बार हाँ कट कर देते हैं इसको। तो जैसे आप चार्ट पे यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने सेशन ब्रेक लगाया हुआ है, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन, करेक्ट है जी। ठीक है तो सर। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, डे बिफोर यस्टरडे हमें चेक करना है उसके हाई लो को ब्रेक तो नहीं किया। तो बिल्कुल सबसे सर। पहले वो लगा लेते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये मेरा हाई है, बिल्कुल सर, ये डे आपका हाई डे का है, हाई है ये, ये आपका ये डेज का हाई है। करेक्ट है। ये डे का हाई है और डे का लो भी लगा लेते हैं। ठीक है, डेज का लो मेरा ये चला गया, ठीक है सर। करेक्ट है। अब जब मैंने ये देखा कि डेज का हाई और डे का लो बन रहा है, तो अगले दिन इसने ना तो हाई को तोड़ा है ना ही लो को को तोड़ा तोड़ा है। इसका मतलब ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। बिल्कुल तो यहाँ सर। पे आप नजर रखोगे, जैसे आप यहाँ पे नजर रखोगे फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर, एक हाई और लो बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके हाईज और लोस को बनाएंगे सर अब हम। करिए एक बार हम इसके हाई को यहाँ पे, ये रहा मेरा हाई यहाँ पे, है ना। बिल्कुल चलिए, सर। ये मेरा हाई है, और दूसरा मैं इसके लो को फिर से इनिशिएट कर देता हूँ। तो इसका लो मेरा ये रहा, करेक्ट यस सर, बिल्कुल Correct है। कहीं ना कहीं ये लो है। करेक्ट है जी। तो ये मेरा यस्टरडे था। तो अब आते हैं ट्रेड अच्छा लग रहा है ना, कितना चार्ट बना हुआ, बहुत क्लियर लग रहा होगा आपको। बहुत क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो एक बार इसको बड़ा कर दीजिए, लोग और क्लियर दिखे तो, और आपको अब क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये हमारा वो डेट है, ये डेट इनिशिएट हो चुका है। अब इसमें आप साफ देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे इसने पूरा यहाँ पे जाके लो को ब्रेक किया। पहले तो हाई को ब्रेक करने जा रहा था ये, करेक्ट है ना। नहीं कर पाया। मैं इसको एक बार लगा देता हूँ।
जैसे हाई को ब्रेक करने जा रहा था नहीं कर पाया। अच्छा लोग बोलेंगे करने जा रहा था थोड़ा सा ही तो बचा था, कर चुका होगा, यही पे मिस्टेक है। मैंने कहा 100% एक्यूरेसी रखनी है। बिल्कुल। फिर इसने क्या किया, आके लो को टच किया, जैसे ही टच किया आपको ट्रिगर हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, करेक्ट। और अलर्ट होते ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया है ना, इनिशिएट करने के बाद ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरा अब एसएल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एसएल कितना रखना है, तो वो भी एक बार उसको हम कैलकुलेट करके लोगों को बता देंगे सर। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा बाय इनिशिएट हो चुका है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी तेजी से सर ये ऊपर गया, इसने रीटेस्ट किया वापस। अब रीटेस्ट की डेफिनेशन बहुत अलग होती है सर हर किसी के लिए, तो ये तो बाई पे ही आ रहा है ना, जो प्राइस में आपने खरीदा वहीं पे आ रहा है। बिल्कुल सर। तो हमने यहाँ पे जैसे ही उसको काटेगा ऊपर की तरफ, हमने यहाँ पे सर बाय कर लिया। और आप देख सकते हो जो पिछला वाला जिस दिन का ये मतलब जो येस्टरडे का इंपॉर्टेंट लेवल था उसके बीच में था, उसके हाई को सीधा जाके इसने टच किया सर। इतनी तेज इसमें मूवमेंट आया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने को मिला है। ठीक है सर, हमने बाय साइड तो देख लिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और लोगों को समझ भी आ गया, लोगों ने लिख भी लिया होगा। करेक्ट है सर। अब सेल साइड बता दें। करेक्ट है, जाइए। ठीक है सर। अब सर सेल साइड बताने के लिए सबसे पहले सर मैं जो डेट ली है वो ली है मैंने 4 अक्टूबर 2025। ठीक है। अब सर यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे, ये वाला जो मेरे को ट्रेडिंग सेशन दिख रहा है, ये वाला जो ट्रेडिंग सेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को पिछले दिन के हाई और लो के बीच में दिख रहा है। करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे इसको बैक टेस्ट करने के लिए ले आया। अब पिछले दिन के हाई और लो को मार्क करते हैं सर। यहाँ पे हम लोग एक लाइन डालते हैं, ये पिछले दिन का हाई और सर इसी के साथ साथ ये पिछले दिन का लो। बहुत इजीली क्लियर हो गया। करेक्ट है। अब सर ये वाला था येस्टरडे। अब आप इसका प्राइस देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये इस हाई के नीचे, इसका हाई इसके हाई के नीचे और इसका जो लो है इसके लो के ऊपर। मतलब फॉर्मेशन तो दोनों में सेम ही है। दोनों में सेम ही है सर, क्योंकि लिक्विडिटी पे बात कर रहे हैं, दोनों में सेम रहेगी सर। अब इसको हम फुल कर देते हैं, फुल स्क्रीन। ठीक है सर। अब यहां पे आप चेक कीजिए, इसने पहले क्या निकाला, हाई निकाला, लिक्विडिटी ले ली सर। अब हम सेल कब करेंगे, जब भी प्राइस लो के नीचे निकलेगा, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सर यहां पे ना कई लोग सोच रहे होंगे कि सेम डे आना चाहिए। प्राइजेस इतने भी आपको इतनी सिंप्लीफाइड मार्केट नहीं मिलेगी कि सेम डे आपको वो चीज मिल जाए, सेम डे नहीं मिलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है कभी बाद में जाके आए। तो बाद में जाके आए उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सर हम टारगेट कहां तक का बनाएंगे, इस वाले लो का, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब सर आपने बोला था स्टॉप लॉस के लिए हम एक बार बता सकते हैं, तो जब हम इसके नीचे बेचेंगे ना, तो इस पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है हमारा, ऑलमोस्ट 1:2.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे। करेक्ट है। चलिए, तो सर इसको आगे चल के एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अब प्राइस ने इस लो को कब तोड़ा, ये वाला जो लो है इसको कब तोड़ा प्राइस ने, सर जैसा कि आप चेक करीबन 2 दिन बाद। तो सर हमारा टारगेट क्या था, ये वाला पॉइंट। करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। करेक्ट है। तो सर हर बार टारगेट नहीं होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार हमें टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। करेक्ट है। ये तो रियलिटी है कि आप हर बार आपकी प्रोबेबिलिटी सही नहीं होगी। जितना आपका आरआर बेटर है ना, और आपकी साइकोलॉजी बेटर है, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी कम भी है, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप 1:1 में चल रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना, एसएल पे भी बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप हमेशा लॉस में रहोगे। हर जगह स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये बहुत बिगिनर टू प्रो एक स्ट्रैटेजी, जो कि लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रैटेजी है, वो आपको समझ आ गई होगी। थंबनेल पे भी ये लिख देंगे हम लिक्विडिटी स्वीप, जिससे लोगों को मजा आएगा बिगिनर टू प्रो लेवल का। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और हमसे जुड़ने का बस एक ही तरीका है, टेलीग्राम। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं आपको और हमारी कमिटमेंट मिलती है, हमें बस आपकी कमिटमेंट चाहिए, जाके जुड़िए। बहुत सारी चीजें वहां पे करने वाले हैं, मचाने वाले हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।